वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका इस प्रोजेक्ट बिल्डिंग के क्लास में। यहाँ पर बेसिकली हम देखने वाले हैं कि जैसे कल को हमें अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मान लो हम कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट ले लो जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ आप जाओगे, फॉर्म है, देन इसके बाद एक पेमेंट गेटवे है, या बात करी जाए इतने सारे मल्टीपल फीचर्स, तो ये सारी चीज़ें सेम लेवल पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, वो डिज़ाइन कैसे मैनेज करोगे आप? आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, ये सुनो गाइस, कि भैया कैसे करेंगे ये चीज़, है ना? यस सर, यस। आता ही नहीं आता। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये होती है कि अगर आपको करना है तो आप कर लोगे, बट द थिंग इज़ आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता रहेगा। तो ये जो मैंने फर्स्ट वेबसाइट आप देख रहे थे, देखो ये नॉलेज आपको कहीं कोई नहीं देगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ। बहुत सारा सोर्स कोड शेयर करूँगा। ये जो वेबसाइट जब मैंने बनाई थी, तो जैसे आप वेबसाइट बनाना ही मेन चीज़ नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो वो एक फ़ोटो होगी मेरे पास, कहाँ गई? वो फ़ोटो मिल जाती है यार, ऐसे खो जाती है। ये एक होता है आपका फ्रंट एंड। आप फ्रंट एंड बना के खुश मत हो, आपको बैक एंड भी बनाना पड़ेगा, डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा, और इन तीनों को ले जाकर एक जगह पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। उस जगह को क्या बोलते हैं? होस्टिंग। क्या बोलते हैं? होस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे होस्टिंगर्स, गोडैडी, AWS, एज़्योर, इन सब पे अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं? हम चलाते हैं। तो ये जो पहली वाली वेबसाइट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वेबसाइट किस में चलती थी गाइस? होस्टिंगर में। सिंपल होस्टिंग हम लेते थे। लाइक लास्ट 1 ईयर से हम ये चीज़ रन कर रहे हैं। बट द थिंग इज, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ये वेबसाइट थी PHP में। किसमें? किसमें थी गाइस? PHP में। अब PHP में जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो सचिन, तो इशू क्या आता है कि ये थोड़ी पुरानी लैंग्वेज है, यहाँ फीचर्स थोड़े कम मिलते हैं। अब आप जैसे वेबसाइट्स पे जाओगे, जैसे हमारे जो बहुत तगड़ी तगड़ी तोड़ तोड़ जो वेबसाइट्स है, वर्सल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वर्सल भैया एक बहुत तगड़ी चीज़ है। वर्सल ये कंपनी है जिसने नेक्स्ट.जेएस को बनाया है, और ये फ्री में होस्टिंग देती है बच्चों को। तो बच्चे इसमें इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, प्रोजेक्ट्स अपने बना के डिप्लॉयमेंट तक ले जाते हैं। अब ये डिप्लॉयमेंट क्या होती है? वर्सल एक कंपनी है जो कि तुम्हें डिप्लॉयमेंट देगी। अब आप जैसे इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं, अब आप एक मेरी ये वाली वेबसाइट देखिए, और एक ये वाली वेबसाइट देखिए। ये वेबसाइट अच्छी लगेगी आपको, बट ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी किडिश नहीं लग रही? किडिश इन द सेंस मतलब थोड़ा जैसे एक सिर्फ वन मोटिव वाली, कलरफुल, ज़्यादा ही कलर्स। और आप यहाँ वाली वेबसाइट पे आइए, अब आप यहाँ का थोड़ा यूआई देखिए, यूआई पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, फॉन्ट साइज, डिज़ाइंस, समझ रहे गाइस? हर चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। आप फुटर चेक करिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ में मतलब फिनिशिंग नहीं करी गई है? लग रहा है आपको ऐसा कुछ भी? इस चीज़ में आपको देख के कोई बग आप निकाल पाओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों? क्यों नहीं निकाल पा रहे बग? किसी के पास है सॉल्यूशन ये? इस वेबसाइट में आप बग क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि ये बहुत तगड़े लेवल के डेवलपर्स ने बनाई है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो हम अपना प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं उसका मैं तुम्हें सोर्स कोड दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो हमारा प्रोजेक्ट है नेक्स्ट.जेएस है। अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं तुम्हें कुछ चीज़ें जैसे समझाता हूँ। जैसे नेक्स्ट.जेएस में प्रोजेक्ट रन करने की क्या कमांड होती है? npm run dev। हमने अपना प्रोजेक्ट रन किया। अब जब हम प्रोजेक्ट रन कर देते हैं, तो रन करने के बाद ये एक पोर्ट पे रन हो जाता है जिसका नाम क्या होता है? लोकल होस्ट। क्या होता है? 3000। क्या होता है गाइज? लोकल होस्ट 3000। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब जो ये हमने जो वेबसाइट बनाई है, जो आप सबने वहाँ पर देखी है, ये वेबसाइट आप इस वेबसाइट में कंपेयर करो। आपको समझ आएगा कि कार्तिक भाई ने ये सडन डिसीजन क्यों लिया है इस वेबसाइट से इस वेबसाइट पे जाने का। आप जब कंपेयर करोगे, क्या पता आपको ये वाली वेबसाइट थोड़ी अजीब लगे, लेकिन जब भी आप कोई फॉर्मल वेबसाइट बनाओगे या प्रोफेशनल, तो वो आपको ऐसा जाना ही पड़ेगा। आपको थोड़ा मतलब एक जेन्युइन थीम फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कभी कहीं भी कोई भी कलर इस्तेमाल कर दिया वेबसाइट में? ऐसा ना गाइस। जैसे मैं आप लोग को एक दो वेबसाइट और दिखाता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को क्योंकि यहाँ पर मैं आपके जो UI UX के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है? ठीक है गाइस। कोड फॉर सक्सेस ये यस। वेबसाइट है। अब आप ये वाली वेबसाइट देखिए। आपको लग रहा है कोई भी बंदा ऐसी वेबसाइट से कोर्स खरीदेगा? अब मैं देखो किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात बता रहा हूँ। कलर से बहुत मैटर करता है, आप मानो या ना मानो, ये पिंक कलर लोगों को पसंद ही नहीं आएगा, कितनी भी अच्छी वेबसाइट हो। कोडर्स का आपने देखा होगा एक कलर होता है ब्लैक। हम VS कोड इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर क्या होता है? ब्लैक होता है। हम चैट GPT इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, सबका कलर क्या होता है? ऑलमोस्ट ब्लैक। तो ये चीज़ें ऐसे कीडिश UI तो आप भी बना दोगे, मुझे लग रहा है आप 10-5 दिन में आप लोग ऐसी वेबसाइट बना के डिलीवर कर दोगे, है ना?
तो ये सब बनाने के लिए तो हम लोग यहाँ आए नहीं हैं, ठीक है। अब मैं जैसे आपको कुछ और अच्छी वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों ने लव की वेबसाइट अगर देखी है, लेट मी वॉच, ये वेबसाइट आप लोग देखिए, ये देखिए वेबसाइट जरा। अब आप इस वेबसाइट को देखिए, ये है नेक्स्ट लेवल वेबसाइट। इसमें आप ये देखो एनिमेशन इफेक्ट्स देखो, देख रहे हैं आप लोग। तो ये सब होते हैं इफेक्ट्स, ये बनाना होता है आपको। ये ऐसी वेबसाइट्स बनाने के लिए हम लोग जाने जाते हैं डेवलपर्स। ये सब बना के आप वो बच्चों वाली वेबसाइट बना के कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये इफेक्ट्स हो गए, लेकिन हमें इफेक्ट्स नहीं चाहिए। हमें एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को बता सकें कि भाई हम ये काम करते हैं और ये चीज़ें हम करते हैं। तो इसका मोटिव क्या होना चाहिए कि भैया हम कोडिंग सिखाते हैं। अब पुरानी वाली वेबसाइट पे आप जाइए, थोड़ा सा आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे सब कुछ वाइट वाइट एकदम दिख रहा है, तो बंदा का फोकस नहीं हो पाता है। आपको अगर किसी का अटेंशन स्पैन करना है तो दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है यूआई। क्या होता है यूआई? और दूसरी चीज़ क्या होती है यूएक्स। क्या होता है इसका मतलब? यूआई यूएक्स में क्या फ़र्क है? कोई बच्चा बताएगा मुझे क्या फ़र्क होता है यूआई यूएक्स में? किसी को नहीं पता? वो एप्पल वाली वेबसाइट याद है गाइस जो मैंने आप लोग को दिखाई थी, एप्पल वाली। अब सिमरनजीत यहाँ देखो, तुम्हें तो पता है यूआई क्या होता है? यूज़र इंटरफेस। जो चीज़ें जैसी दिखती है ना। क्या होता है, जैसे ये चीज़ें कैसी है, ये चीज़ यहाँ पर प्रॉपर तुम्हें दिख रही है, अच्छी लग रही है, दिख रही है, बढ़िया लग गया तुम्हें, यूआई अच्छा लग गया। बट अब तुम यहाँ आओ, अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा? यूएक्स, यूज़र इंटरफेस। कोई चीज़ कितनी सुंदर दिखती है वो बताता है यूआई। और यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है? यूएक्स, यूज़र एक्सपीरियंस। जैसे तुमने वेबसाइट खोली और खोलते ही तुम्हें यहाँ फुल स्टैक लाइव क्लास पे दिखा, तुमने यहाँ क्लिक किया, तुम पहुँच गए। तुम्हें ढूंढना तो नहीं पड़ रहा ना कहीं से यार, कहीं नीचे जाके यहाँ से तुम्हें कहीं खोजना पड़ रहा है। गाइस आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी भैया। देखो गुरुदेव हाँ जी, भैया। आपको नॉलेज कोई ऐसे बताएगा नहीं एक एक चीज़, ये जो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगा कि यूआई और यूएक्स में फ़र्क होता है। यूआई मतलब आप यूआई को कितना सुंदर बना सकते हो। जैसे ये आपने बना दिया बहुत सुंदर, वाइट ब्लैक कलर दे दिया आपने, ये दे दिया, येलो दे दिया, वेरी गुड। बट यहाँ देखो यूज़र एक्सपीरियंस कि भाई आप जैसे व्हाट्सएप सिंपल है, बंदे ने खोला सीधा मैसेज किया। टेलीग्राम बहुत मुश्किल है, उसमें उल्टे सीधे फीचर है, बंदा यूज़ नहीं करता उसे। सही बात कह रहा हूँ मैं आपसे। लोग व्हाट्सएप क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप सिंपल है, समझे गाइस आप लोग। तो सिंप्लिसिटी भी रखनी पड़ेगी वेबसाइट में कि बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। ऐसा ना हो कि बंदा यहाँ क्लिक करके बैठा है और गोल गोल घूम रहा है, 5 मिनट बाद यहाँ पे आया है। तो लोडिंग भी नहीं होनी चाहिए ना अजीब सी, वेबसाइट एकदम फास्ट होनी चाहिए। आर यू ऑल गाइस गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जैसे बंदे ने बोला कि भाई बैकएंड का यस। दिखाओ, तो तुरंत दिखाया। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। टाइम लगा तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। अब चलते हैं ये वाली वेबसाइट की। अब बात करी जाए कि ये बनी है नेक्स्ट जेएस में। आप सब थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं मे बी, ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और यहाँ पे आप लोग को समझना है बेसिकली कि हम कैसे वेबसाइट को बनाना चालू करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, कुछ कहेंगे मुझे ये वाली अच्छी लग रही है। बट होता क्या है ना, ये वाली में अगर आप देखोगे तो ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा बड़ा, इन द सेंस ये चीज़ें ना एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं करती। फर्स्टली वी स्टार्टेड, हमने क्या किया था, हम सिर्फ एक लाइव क्लास को सेल करते थे। बट नाउ हमारे पास इंटर्नशिप है, फ्रीलांसिंग टीम है, कोडिंग में 1-on-1 सेक्शन, रोड मैप सेक्शन है। रोड मैप सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, ये जब मैंने बनाया था आप जैसे बच्चों के लिए बनाया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को डीएसए करनी, बंदे ने यहाँ क्लिक किया, आया बंदा। तो ये क्या है, बंदा अपना ट्रैक रख पाएगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया है ना। मैंने ये कर लिया, ये कर लिया भैया, ये कर लिया, अब मेरा ये मॉड्यूल हो गया। अब बंदा चाहे भूल भी जाए, वेबसाइट रिलोड भी कर दे, वो उसके पास रहेगी। तो ऐसी चीज़ें आप लोग को बनानी है जो क्या होगा, यूज़फुल है किसी के लिए। समझ आया नहीं आएगा? अदरवाइज आपके वेबसाइट पे कौन आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बंदा दिन रात आएगा तो नहीं कोर्स खरीदने। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको कोई प्रोडक्ट, आप स्टार्टअप में जाते हैं, हैकाथॉन्स में जाते हैं, बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भाई हैकाथॉन जाने के लिए भैया क्या करें, हैकाथॉन जीतने के लिए क्या करें? तो सिंपल सा है, देखो वारिस ब्रो, अगर आपको हैकाथॉन जीतना है तो आपके पास एक आई क्रैकिंग, मतलब एकदम आइडिया क्रैकिंग वाला होना चाहिए आपके पास। समझ रहे हो? और आई टचिंग डिज़ाइन होना चाहिए, डिज़ाइन मस्त होना चाहिए और क्रैकिंग आइडिया होना चाहिए। जी भैया। समझ आया? तो वो चीज़ जैसे अब यहाँ आप देखो, अब बंदा यहाँ जाएगा, हमने यही सेम चीज़ यहाँ पर बना के रख दी है। और इस बार थोड़े और अच्छे यूआई में बनाई है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को, जैसे पहले थोड़ा ये किडिश यूआई लग रहा था, ये वाला हमने थोड़ा और स्पेशल ब्लैक मोड में बना दिया है। और यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे, ये आपको
देखेंगे तो ये आपका यहाँ वर्क करेगा ऐसे। तो ये हमने प्योर डार्क मोड में थोड़ा बना दिया है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, थोड़ा सा ग्रे वाइट ग्रे का कॉम्बो लिया था। यहाँ भी हम सेम चीज़ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट इस वेबसाइट की एक अलग फिनिशिंग है और इसकी एक अलग फिनिशिंग है। यहाँ पे येलो कलर की शेडोज आ रही है, येलो कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। हम भी कर सकते हैं। देन फिर अगर आप नैप बार में जाएंगे तो आपकी यहाँ पे नैप बार थोड़ी ऐसा लगेगा कि हाँ ये थोड़ा कंपनी स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इट्स लाइक ठीक है, किसी बंदे ने लिख दिया है और ये भी लग रहा है किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया है। बट यहाँ पे क्या है, इट इज़ लाइक थोड़ा अच्छे फॉन्ट अच्छे कलर में ग्रे कलर में लिखा गया है। वाइट कलर में ना लिख के ग्रे कलर में, ताकि इस पे लोगों का कम से कम ध्यान जाए। और हाथ करने पे क्या होगा, यहाँ पे फुटर। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत वेबसाइट का बढ़ाता है, मानो ना मानो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो लाइव क्लास वाले में, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सब कुछ वाइट कलर से लिखा है। बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा एक वक्त को, बट बंदा जब यहाँ आएगा और यहाँ उसको ये चीज़ें थोड़ा फेडेड है। फेडेड क्यों है, क्योंकि उसको इससे मतलब थोड़ी है, उसको किससे मतलब है, इससे मतलब है। तो नितिन ब्रो, बारीकी से तुम्हें काम करना पड़ेगा वेबसाइट पे, अदरवाइज तुम एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। फिर यही होगा कि तुम एक छोटी मोटी वेबसाइट बना के खुश हो रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? तो एज अ डेवलपर हमारे पास एक मानसिक स्थिति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जब तक हम तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इन द सेंस, जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तब तक भाई चीज़ को छोड़नी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो कि दोनों वेबसाइट में कुछ फ़र्क नहीं है। कई बच्चों को ये वाली वेबसाइट अच्छी लगेगी, बट ये वेबसाइट थोड़ी कैजुअल है। कैजुअल इन द सेंस मतलब थोड़ी जैसे मतलब एकदम वैसा है कि भाई बस कोर्स बेच रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे इट्स लाइक अ प्रोडक्ट कि भाई आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखो धीरे धीरे ग्रो भी करेंगे, जैसे यहाँ पे नोट्स भी लाएंगे, जैसे W3 के नोट्स हैं, सिमिलर वैसे नोट्स लाने वाला हूँ। बताया था कल मैंने आप लोग को। तो उसकी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास आप ही जैसे बच्चे हैं जो डेवलपमेंट करते हैं इस वेबसाइट पे। समझ रहे हैं आप लोग? तो उससे क्या होता है, बच्चों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भैया ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी और मैंने बनाया इस पर, अच्छा लगा मुझे। ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पे UI UX का भी खेल होता है। क्लियर है? अब देखो, अब हम समझते हैं कि इस वेबसाइट को हम बनाए कैसे। अब आते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस पेज पे बंदा आया, ठीक है। अब इस पेज में आप लोगों को क्या कमी लग रही है, आप में से कोई बता सकता है कुछ कमी लग रही है इस पेज में, कोई ऐसी कमी, या आप लोगों ने टेस्टिंग करी? क्योंकि देखो मैंने इसीलिए आप लोगों को कल बोला था आप लोग टेस्टिंग करेंगे, बताएंगे कि क्या आप लोगों ने फाइंड किया। बट मुझे लगता है एक ही दो बच्चों ने किया है, बाकी तो औरों ने किया भी नहीं। देखो आप लोग को ना एक SDLC होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो सिखाना पड़ेगा प्रॉपर। समझ रहे गाइस? और वो आप लोग कैसे नहीं सीखोगे, वो सीखने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा अपना। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब देखो, अब सबसे पहले हम कुछ इन वेबसाइट्स की प्रेरणा लेते हैं और गूगल पे लिखते हैं वर्सल, वर्सल लिखते हैं। और अरे यार ये मुझे इस पे क्यों ले जा रहा है बार बार, वर्सल लिखते हैं और वो हमें ले जा, बस इस पे ले जाए, लॉगिन पे ना ले, ये बार बार इस पे ले जा रहा है। बट आप इन दोनों उसको देखो, हम यहाँ पे हमने कौन सा UI इस्तेमाल किया है, Shadcn। जैसे टेलविंड होता है, टेलविंड इज देयर, बट मैंने बताया था इसके बारे में आप लोग को, Shadcn क्या होता है आप लोग को याद है ना गाइस? Shadcn जो तगड़ी तगड़ी ऐसी UI देता है, याद नहीं है? सेट से बताया था ना आप लोग को Shadcn क्या होता है? नहीं भी नहीं टेलविन बताओ। टेलविंड सर वाले एक बारी बताया दोबारा था बता दीजिए, थोड़ा टेलविंड। सा कॉन्टेक्स्ट बता दो। हाँ हाँ, देखो Shadcn क्या होता है, हमें क्विक UI बनाने में मदद करता है। हमें कोई कोड ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है, एक बार कोड लिखते हैं उसको बार बार यूज़ करते हैं। अब आप ये वाली UI देखो, ये UI आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मेरी पुरानी वाली वेबसाइट की UI अच्छी लग रही है? देखो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको एकदम सिंपल चीज़ें मिल रही हैं, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं मिल रही। बट यहाँ पे व्हेन यू लुक बैक देखोगे तो आपको एक अलग ही लेवल की, देखो चैट देखो कितनी बढ़िया है। जैसे मैंने लिखा हेलो, देखो क्या मस्त मतलब आ रहा है, बना हुआ है सब कुछ प्रॉपर। आपको बस क्या करना है, यूज़ करना है। क्या करना है गुरु? यूज़ करना है। समझ आ रहा है? यस और नो गाइस? हाँ जी भैया, हाँ जी। अब देखो, अब यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अब Shadcn को सेटअप करने के लिए कंपोनेंट्स में आता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर जो बच्चा आज सीख लेगा उसके मस्त लाइफ हो जाएगी। देखो अब कोडिंग वाले बंदे क्या कहते हैं ना, थोड़ा डार्क मोड में ही काम करते हैं, इस वजह से इस वेबसाइट को किस में बनाया गया है, डार्क मोड में। और यही फ्यूचर है। अब ऐसी वेबसाइट्स नहीं चलने वाली जैसे मैंने आप लोग को वो दिखाई थी पिंक कलर की, वो सब, क्योंकि वो फिर मार्केट में कोई उनका स्टैंड ही नहीं होगा।
आप गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ, आप जाओ उस पर, गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ, यहाँ से देखो, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी इनका प्रॉपर क्या है, डार्क मोड है, हो गया ब्लैक। तो सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं आज की डेट में, देखो सारी चीज़ें गाइस कहाँ जाती जा रही हैं धीरे धीरे, सबको ही किस पे मूव कर रहा है, डार्क मोड पे, वाइट मोड पे। डार्क मोड पे। अब सेम मोमेंट पे सारी चीज़ों को वाइट ब्लैक कराना है, इसकी नॉलेज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट में एक हाइड्रेशन एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस एरर से कोई वो नहीं होता है। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ से कहाँ से हम काम करना चालू करेंगे। अब जैसे किसी, अब हमें वेबसाइट का थोड़ा एग्जाम्पल भी लेना होता है ना, कि यार देखो इन्होंने कैसे बनाया है, इन्होंने देखो, अब ये कंपनीज हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ही समझते हैं कि जो ये वाली जो कंपनीज हैं, इनका देखते हैं, इन्होंने दिया नहीं है, इनका चलो वर्सल का देखते हैं, इन्होंने ऐसा दिया है, लीगल का ये, होम का, होम पे गए, हाँ ये यस दिस इज़ द यूआई, इनका यूआई देखो, आप खुद कहोगे कि कार्तिक भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ है ये देखो, देख रहे हो आप लोग। तो ये हम लोग कब बनाएंगे, जब हम लोग शेड सीएन को यूज़ करेंगे। सेट सेन में सीएसएस की हाँ फ्रेमवर्क है, अच्छा ये शेड सीएन में बना हुआ है, तो नेक्स्ट जेएस के साथ बेस्ट डिप्लॉयमेंट होती है। ये देखो कितने बढ़िया से इन्होंने यहाँ लोगो इस्तेमाल करके बनाए, यूट्यूब गिटहब। हम लोगों ने यहाँ क्या गलती करी है, हम लोगों ने जल्दी, ये तो वेबसाइट आप छोड़ दो, इसको तो आप साइड कर दो, ये वाली चीज़ें ठीक है, इट्स गुड, बट ये चीज़ें अब नहीं चलने वाली मार्केट में। अब अगर आपको मार्केट में आना है तो आपको एक प्रॉपर यूआई बनाना पड़ेगा, प्रॉपर, और एक ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, फ़ोन में भी और इसमें भी। अब देखो हमारे साथ यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमने जो आइकन्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं ये गलत है। गलत कैसे हैं, अब यहाँ पे हम इनकी एग्जांपल लेंगे और इनकी मदद से हम क्या बनाएंगे, सोशल टैब, क्या बनाएंगे, सोशल टैब। तो जैसे अब गेट इन टच है ना, तो गेट इन टच की जगह हम क्या बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे गुरु, यहाँ पे चलते हैं, हमारा फुटर का एक अलग से फाइल बनी होती है, देखो ये रही फुटर की फाइल, यहीं कहीं होगी, कंपोनेंट्स में गए तो यहाँ पे फुटर की एक फाइल मिली, दुनिया भर का देखो आप कोड लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको बस थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे हमें, मुझे नहीं पता भाई कहाँ लिखा है, तो मैं क्या सर्च करूँगा, गेट इन टच, क्या सर्च करूँगा, कॉपी करा यहाँ से, और यहाँ पे जाके कंट्रोल एफ दबाऊँगा, कंट्रोल एफ दबा के क्या लिखूँगा, कंट्रोल वी, तो गेट इन टच मेरे को मिल गया। मतलब ढूंढूंगा नहीं बेवकूफ़ों की तरह, गधों की तरह, सर्च करूँगा, ये मिल गया, कॉन्टैक्ट कॉलम देखो लिखा हुआ है, गेट इन टच। अब ये मान लो ये है ऐसे खड़े, ऐसे में मेरे को चाहिए ऐसे में, तो अब मैं इसमें क्या बोलूँगा, अब जैसे मैं इसका एक बार फ़ोन व्यू भी चेक करूँगा कि फ़ोन में कैसा लगता है, तो फ़ोन में ये, एक मिनट, फ़ोन में हमें लेना पड़ेगा सेंट, फ़ोन में कैसा दिखता है गाइस, ऐसा, ये, बट ये उतना अच्छा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें देखो थोड़ा बहुत हम जीपीटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल करना ही है हमें, वो तो इतना बैठ के खुद से थोड़ी लिखना है। अब देखो गेट इन टच है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा सेक्शन है ये कैसा हो जाए, कैसा हो जाए, एसएम देखो, टेक्स्ट स्मॉल मीडियम विड्थ 4, ये सब क्या लगा हुआ है यहाँ पे, टेलविंड क्या लगा हुआ है, ये टेलविंड, टेलविंड टेलविंड की अच्छे से पढ़ा क्लासेस। है मैंने आप लोग को, टेलविंड एक क्लास होती है, क्लास लिखते ही गुरुदेव उसमें सीएसएस लग जाती है अपने आप, जो लिखोगे, आपने टेक्स्ट ओके। स्मॉल लिखा, स्मॉल मतलब टी शर्ट के साइज होते हैं ना, स्मॉल मीडियम लार्ज, उसी के बेसिस पे पूरी टेलविंड बनी हुई है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत इस बात की आ रही है कि भाई जो हमारे जो कॉलम्स हैं यूट्यूब वाले, ये मतलब एक लाइन में क्यों नहीं आए, तो यहाँ पे देखो फ्लेक्स लगा हुआ है ना, और यहाँ पे ये जो एंकर टैग्स हैं ये सारे एक लाइन में आए हुए हैं, तो ये वाली चीज़ हम उठाएंगे, फॉर एग्जांपल ये चीज़ हमने मान लो यहाँ से ऐसे उठाई, ठीक है, और हम कहीं भी जा सकते हैं, जीपीटी पे जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और लिख सकते हैं, जैसे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये मेरा जो है, आई वॉन्ट द ऑल सोशल सोशल मीडिया आइकन्स इन सेपरेट लाइन विथ नेम रिटर्न ऑन राइट साइड। आज की डेट में एआई उसी की जॉब खाएगा जो एआई इस्तेमाल नहीं करता और अभी भी ओल्ड स्कूल बना हुआ है, ओल्ड स्कूल इन द सेंस कि भाई मैं तो नहीं करूँगा। देखो मैं आप लोग को थोड़ा कम रिकमेंड करूँगा जस्ट बिकॉज आप सब अभी क्या लर्निंग फेज में हो, यस और नो, बट मैं तो ऑलरेडी सीख के बैठा हूँ। तो ये वाला चीज़ का क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, और ये स्क्रीनशॉट हम डीप सीक को दे देंगे या फिर चैट जीपीटी को दे देंगे। क्लियर है बच्चे? यस भैया। तो इससे क्या होगा, हमने, अच्छा ये वाली स्क्रीन मैंने आपको नहीं दिखाई ना, चलिए ये वाली स्क्रीन भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
इसको मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया और ये वाला कोड दिया प्रॉपर। अब मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा डीपसीक इस्तेमाल करना। इसका सर्वर डाउन रहता है बहुत बार, बट इसके पास ये तुम्हारा 800 लाइन तक का कोड ले सकता है और चैट जीपीटी 300-400 लाइन्स ले सकता है। तो इसको इस्तेमाल करना और इसके कोड भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये इसको मैंने दिया प्रेरणा लेने के लिए। क्यों? मैंने कहा भाई देख मेरे को ऐसा चाहिए, अच्छा लग रहा है ऐसा, है ना गाइज? कोई बंदा आएगा यहाँ क्लिक करेगा सीधा, है ना? अब देखो ये बंदा ऐसा कैसे बनाएगा। अब इसके पास हमने कोड दिया, अब देखो जनरेट करना चालू कर रहा है। ये यूज़ करना आता है आप लोग को? आप में से किस किस को आता है यूज़ करना? यूज़ करना नहीं आता है तो सीखिए। ये कोई कोर्स वोर्स नहीं यहाँ इसको लेने की ज़रूरत है। इसमें कुछ नहीं, प्रॉम्प्ट होता है। बस लिखिए आई वांट द सोशल मीडिया आइकन इज सेपरेट लाइन विद नेम रिटर्न ऑन राइट साइड। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। अब इसने हमें उस कोड को मॉडिफाई करके दे दिया पूरा एआई ने खुद से समझ के। अब यही कहते हैं कि एक बार एक कोड लिख दो। अब इस कोड को आपने लिया, कॉपी किया, यहाँ आप गए और इस पुराने कोड को कमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कोड हमें चाहिए होगा बाद में अगर नहीं चला तो। एआई पे भरोसा नहीं करना है, एआई गलत कोड भी आपको दे सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, गिटहब इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये गिटहब का इसने दे दिया है ज़बरदस्ती का, गिटहब का, जबकि हमें चाहिए नहीं, है ना? तो ये वाले कोड को हम क्या कर देंगे, डिलीट। अब वहाँ जाएंगे, अब कह रहे ट्विटर, ट्विटर का भी इसने ज़बरदस्ती का दे दिया, ट्विटर हमें नहीं चाहिए। अब नीचे गए, अब लग रहा है ना अच्छा गाइस, देखो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बढ़िया लग रहा है अब गाइस आप लोग को। लेकिन अभी भी एक चीज़ देखो, गड़बड़ क्या है, हम लोग हैं गधे। अब रिएक्ट में एक लाइब्रेरी होती है लूसिड। पहले हम लोग जब तुम्हारे एज में मैं था, डेवलपमेंट में करता था, तो मैं जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, कोई वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने अपने हाथ से बनाई थी, रिवोटा बनाई थी जैसे इनके लिए। तो ये जो वेबसाइट मैंने बनाई थी, तो यहाँ पे मैं बैठ के सारे आइकन डाउनलोड करता था, ये सारे आइकन बनाता था, ढूंढ ढूंढ के बनाता था प्रॉपर। या फिर अगर इस वाले सेक्शन में जाओगे, ये देखो ये सारे आइकन बनाता था बैठ बैठ के, मैं समझ रहे हो, बैठ के बनाता रहता था आइकन। तो क्या होता था, ये आइकन हम ढूंढते थे, जैसे अगर कॉन्टैक्ट अस में भी कहीं जाओगे मिल नहीं रहा है इसको अभी, तो हम बनाते थे। लेकिन फिर हमने बाद में क्या सीखा, बाद में हमने क्या सीखा, बाद में हमने ये सीखा कि चैट जीपीटी। चैट जीपीटी नहीं, लूसिड पे जाइए। लूसिड करके एक वो होता है रिएक्ट में, देखो सबके लिए है, नेक्स्ट जेएस वगैरह सबके लिए अवेलेबल, फॉर सबके लिए सब है इसमें। तो इसमें हम आइकन्स में जाते हैं और आइकन्स में जाके मान लो हमने सर्च किया व्हाट्सएप, व्हाट्सएप नहीं मिला तो चैट सर्च किया, तो चैट का रिलेटेड इसने सारे आइकन दे दिए। अब व्हाट्सएप का चैट कौन सा, देखो कोड, तो ये हमने इस्तेमाल कर लिया व्हाट्सएप के लिए। इसी तरह से लिंक्डइन, लिंक्डइन, तो लिंक्डइन के लिए ये इस्तेमाल कर लिया, समझ रहे गाइज? तो ये किसके आइकन्स हो गए, लूसिड के। तो बस इसको आपको यहाँ लिखना है ऐसे मैसेज सर्कल, ये लाइन लिखनी है और ये लाइन लिखते ही क्या हो जाएगा, ये आप जाके देखोगे ऊपर तो क्या है, लूसिड का है, लूसिड से इंपोर्ट कर लिया हमने। समझ आया बच्चों? बहुत आसान होता है, आपको ना डाउनलोड करना है ना कुछ करना है, ये अपना अपने आप यहाँ आ गया। अब गाइज यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। दिमाग क्या लगाऊंगा कि जैसे अब यहाँ पे मैं थोड़ा खेल खेलूंगा कि मुझे पता है मेरे इंस्टाग्राम सबसे अच्छा है, तो मैं इंस्टाग्राम को क्या रखूंगा, टॉप पे, जानबूझ के। क्यों रखूंगा? कि बंदा आए तो सबसे पहले यही देखे, देन उसके बाद क्या, क्योंकि ये भी आपका दिमाग लगाना है। ऐसे भी आपको बिजनेस के माइंड से भी थोड़ा सोचना है वेबसाइट बनाते समय कि भाई यूज़र एक्सपीरियंस कब बेटर रहेगा। बंदा तो मेरा इंस्टाग्राम खोज रहा है ना, आते ही उसको ये मिल जाए। समझे गाइस, यस और नो? यस। क्लियर है बच्चे? अब मान लो अगर उस बंदे को मेल करनी है, अगर उस बंदे को मेल, तो मेल तो चलो हम वैसे भी नहीं देंगे, बंदा डायरेक्टली हमें रीच करे। क्यों? क्योंकि गाइस देखो अब हमारा काम दूसरा है। अब यहाँ पे जैसे अगर आप इनके में देखोगे तो इन लोगों ने एक मेल भी कहीं ना कहीं दे रखी होगी, दी है नहीं दी है, या कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाया होगा कहीं पे, है? कॉन्टैक्ट सेक्शन के बिना वेबसाइट लॉन्च नहीं हो पाती है। कहाँ गया है कॉन्टैक्ट सेक्शन? वो ऊपर ये दिख रहा है डैशबोर्ड कंपनी में, अच्छा ये देखिए, राइट साइड कंपनी में। तो ये क्या है, वाह, ये क्या है आपका कॉन्टैक्ट। चैट करिए इनसे, गेट सपोर्ट पे जैसे ही आप करेंगे या तो ये मेल आईडी दे देगा या तो कुछ ना कुछ दे देगा। स्टार्ट चैट ऊपर है। तो ये है, ठीक है गाइस, समझ आ रहा है आप लोग को? तो ऐसे बनाई जाती है। अब अगर हम यहाँ आ जाए अपनी वेबसाइट में, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसका कहीं ना कहीं में सेम मोमेंट पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी चेक करना है कि फ़ोन में कैसा लग रहा है। तो फ़ोन में ठीक लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है ना? अब एटलीस्ट बंदा यहाँ क्लिक करेगा तो पहुँच जाएगा इंस्टाग्राम पे। और हाँ, यहाँ एक और दिमाग लगाया गया है।
अगर बंदा इस इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करता है तो वो नए टैब में खुलना चाहिए। क्यों? इसका लॉजिक क्यों लगाया मैंने नए टैब में? मैं इस टैब में भी तो खुलवा सकता था। पुराना वाला बंद ना करना पड़े, हाँ, मतलब जैसे अगर Reload इंस्टा होगा बंद ट्रैफिक वेबसाइट। डाउन ना हो, वेबसाइट का ट्रैफिक हाई रहना चाहिए आपका। समझ रहे बच्चे? इशू आपका वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन नहीं होना चाहिए, ये वेबसाइट उसकी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे तो आपको लाइव यूज़र को। समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें आपको माइंड में लेके चलनी पड़ेगी, बिना उसके आप नहीं बना पाओगे। बहुत हार्ड है डेवलपमेंट करना, बहुत चीज़ें लेके माइंड में चलना पड़ता है सेम मोमेंट पे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज है ही नहीं, एरर आ गया। ये एरर क्यों आ गया? अब पहले हम फुटर को पूरा रेडी करते हैं ना। अब जैसे और कौन सी वेबसाइट्स हम ले लें, जैसे 2-3 एग्जांपल्स खोल लेते हैं, कौन कौन सी अच्छी वेबसाइट्स खोलें हम। जैसे एक खोल लेते हैं हम टॉपमेट की एक वेबसाइट खोल लेते हैं। टॉपमेट ये थोड़ा वैसी वेबसाइट है, जैसे इस पे चलते हैं। आ जाए यार। हाँ, ये अच्छी वेबसाइट लगती है मुझे थोड़ी। ये इन्होंने बहुत अच्छे यूआई डिज़ाइन कर रखा है, इसका मतलब देख रहे हो, लगी उठ रहा है बटन, एक मतलब अजीब तरीके से उठ रहा है। अब देखो यहाँ पे, ये सब करने से पता है क्या होता है, बंदा आते ही समझ जाता है वेबसाइट में बात किस चीज़ की हो रही है। लैंडिंग पेज पता है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे गाइस आप लोग? हम लोग अभी तक कुछ दिमाग नहीं लगाते कि अपना लैंडिंग पेज अच्छा बना पाए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बस लिख देते हैं कि भैया आइए यहाँ पर आप कोडिंग सीखिए। अब पुराने वाले में क्या था, पुराने वाले में वीडियो चल जाती, बट लैंडिंग पेज प्रोडक्ट्स का आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए गाइज? यस और नो? Yes, भैया। अब यहाँ देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब जैसे ये है, अब नीचे आए, अब नॉट श्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट डेटा, ये देखो सबका रोड मैप दिया हुआ है, क्या मस्त घूम रहा है, देख रहे हो? भैया इसको डार्क मोड पे एक बार चलाइए, ये वाली वेबसाइट। इसमें शायद से डार्क मोड नहीं होगा इस वाली वेबसाइट में। बट देखो इनका ये चीज़ देखो, ये बड़ा नहीं है, कहीं भी तुम देखोगे ये थोड़ा मतलब कैसा रखा जाता है, मिनिमल रखा जाता है। कैसा? मिनिमल। अब हमारे केस में क्या है, हमारे केस में थोड़ा अलग केस हमने बनाया। जैसे देखोगे अगर आप, तो कहाँ गया, जैसे हमारे वाले में हम क्या इसमें और करेक्ट कर सकते हैं, कुछ है आप लोग के माइंड में इसमें हम क्या सही कर सकते हैं? और 4 कॉलम्स है, 5 कॉलम्स है। अब यहाँ पे हम दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे, सॉरी ये क्या खुल गया, हाँ, यहाँ पे जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस बच रही है, नैप बार को नीचे कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये है, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस, ये क्या बच रही है हमारी इतनी लंबी चौड़ी ग्रीन वाली, पैडिंग। तो पैडिंग आई थिंक सो अगर हम कम कर देंगे तो वी विल गो ना मेक आउट। अगर पैडिंग कम कर देंगे, ये इतना चौड़ा क्यों है? अच्छा, ओके ओके, वेट वेट वेट, ओके ये मैं देख रहा हूँ, एक चीज़ और मैंने नोट करी अभी, कि ये इतना चौड़ा चौड़ा क्यों है। लिस्ट, लिस्ट को भाई तुमने इतना बड़ा क्यों रखा है? लिस्ट अगर तुम्हारी छोटी हो जाए तो सही रहेगा ना फिर, मतलब चलो मान लो ठीक है तुम एडजस्ट कर रहे हो, बट ये क्या है, ये चीज़ इतनी फालतू क्यों जा रही है यहाँ पे? ये तो चलो ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर भी ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, ये देखो फ्लेक्स नहीं लगेंगे तो क्या होगा, ऐसे आने लगेगा, इसलिए फ्लेक्स का कंटेनर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है दोनों लाइन, दोनों चीज़ों को एक लाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लेक्स इस्तेमाल होता है। समझ आ रहा है बच्चे? अब जैसे यहाँ पे फुटर अभी भी थोड़ा हमारा मज़ा नहीं आ रहा है। देखो लास्ट वाली वेबसाइट में जो हमने एक चीज़ बनाई थी वो चीज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम देखोगे ना आप, ये रही, इसमें हमने क्या किया था, ब्लैक रख लिया, एंटायरली ब्लैक रख लिया, और इसके होवर पे हम क्या करा रहे हैं, येलो करा रहे हैं, है ना? ये सुनो गाइस, बट देखो यहाँ पे हम थोड़े से गलत साबित हो जा रहे हैं। गलत किस लिए साबित हो जा रहे हैं? क्योंकि हम एंटायरली गधों की तरह बस शैट सीएन को फॉलो करे जा रहे हैं। फॉलो क्यों करे जा रहे हैं? हम सोच रहे हैं भाई साहब इसने ब्लैक और वाइट में थीम बनाई, हम भी ब्लैक और वाइट में थीम बना लेंगे, है ना? लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हमारी थीम किस में है, ब्लैक और येलो में। अगर आप लोगों देखोगे कोई ब्लैक वाइट येलो में, तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ चीज़ें दिमाग लगानी पड़ेगी। समझ रहे हो कैसे दिमाग लगानी पड़ेगी? कि जब इस पर हम होवर करें तो हमारा कौन सा कलर आए, येलो। येलो। लेकिन फिर से हमारे साथ स्कैम होगा। अभी बताता हूँ वो स्कैम कैसे होगा। यहाँ पे आपका यूज़र इंटरफेस फेल हो जाएगा, यूआई, यूआई का कॉन्सेप्ट फेल होगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको।
जब आप नैप बार में जाओगे, द मोमेंट यू गो टू नैप बार में कल रात को रिसेंटली मैंने कुछ चेंजेस किए थे और पुश किया था। तो नैप बार में क्या सीन है, नैप बार में ये सीन है कि हमारे पास एक होता है ये मॉडल टॉगल। ये बंदा बस एक ही जगह है यहाँ पे। हाँ, तो ये बंदा हमें चाहिए होता है, ये फ़ोन वाली है, राइट साइड ऑलवेज विजिबल। ये फ़ोन वाली है, डेस्कटॉप वाली है। तो डेस्कटॉप वाली में पोस्टल बुकिंग सेशन, अब जैसे हमने यहाँ पे गूगल लॉगिन भी लगाया है ना, तो गूगल लॉगिन लगाने के लिए अब जैसे मॉडल टॉगल है, तो मॉडल टॉगल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करा देंगे गुरु, यहाँ पर डिव के अंदर इसे रख देंगे ताकि वो यहाँ पर भी दिखे। लेकिन अब स्कैम कहाँ होगा, स्कैम यहाँ होगा। जब फ़ोन में खोलेंगे तो फ़ोन में दो दो मॉडल टॉगल दिखने लग जाएंगे, आई थिंक सो। नहीं, सही दिख रहा है, ओके, आई एम शॉक। ये अगर हमने वाइट किया, अब देखो एक ट्रांजिशन सी आएगी वाइट करने पे। तो ये जब हमने बंद किया तो ये बंद हुआ, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है, इट्स ओके। बट ये कोने में क्यों नहीं चिपक रहा है, मैं इस बात से परेशान हूँ। ये कोने में चिपकना चाहिए ना। तो ये, लेकिन अगर मैंने नीचे डाल दिया तो फ़ोन का है वो, फिर फ़ोन वाले में चला जाएगा। चलो कोई नहीं, यहाँ भी अच्छा लग रहा है ना। चलो बाद में इसको सेट करेंगे। लेकिन आप लोग ये ट्रांजिशन देख रहे होगे, आप लोग देख रहे होगे ये ट्रांजिशन कैसे आ रही है कार्तिक भाई, एकदम से एक थोड़ा कुछ झटका नहीं मार रहा, एकदम प्यार से हो रहा है, वो लगाई जाती है एनिमेशन की मदद से। अब देखो, साइन इन क्या है बेसिकली, आपका गूगल वाला है। तो अभी ये इस पर भी वर्क कर रही है टीम। ये सब चीज़ें भी आप लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में अगर कोई बंदा लॉगिन करे तो वो गूगल से लॉगिन करे ना, ऐसे ही थोड़ी कोई बिना साइन इन करे खरीद लेगा या कोर्स या कुछ भी एक्सेस कर लेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम आप लोग देखोगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये येलो कलर की विजिबिलिटी कहाँ कम हो रही है, वाइट कलर में। कहाँ पे कम हो रही है, भैया लोगो भी नहीं दिख रहा ऊपर, लोगो नहीं दिख रहा, दिस इज अ बग। ये तो हमें पता है क्या करना है, कि जब हम ये करते हो तो हमें लोगो चेंज करवा देना है अपना। हमारे पास एक डार्क दो लोगो हैं, जिससे मैं आपको दिखाता हूँ। लोगो हमारे पास एक ये है, ब्लैक आना चाहिए जब हम्म, व्हाइट मोड इन पे। दोनों में स्विच करना है हमें, स्विच हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम सारी पता है कहाँ है, वी हैव चूजन अ येलो कलर दैट इज नॉट विजिबल ऑन वाइट कलर। तो हमें क्या बुद्धि लगानी पड़ेगी, बुद्धि ये लगानी पड़ेगी कि येलो कलर के अंदर भैया ब्लैक कलर ही दिखाइए आप। या फिर अगर आप यहाँ पे होवर करा रहे हैं तो यहाँ पर आप, यहाँ पर अगर हमने गलती से भी येलो कलर से होवर करा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ब्लैक बहुत रखना बहुत सारी पड़ेगा। चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे येलो कलर की विजिबिलिटी थोड़ी कम आ रही है ना इसमें वाइट कलर में, तो इन सब चीज़ों में वेबसाइट हमारी प्योर वाइट हो जा रही है, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक और है कि हम कोई ऐसी थीम इस्तेमाल नहीं करने, लाइक जैसे टॉप मेट इस्तेमाल कर रहा है तगड़ी वाली, मस्त इसका लग रहा है एक ही में। तो डार्क मोड, क्योंकि देखो हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, इनने इनका भी एक प्रोडक्ट आई नो, बट इनके प्रोडक्ट को कोई यूज़ नहीं करता है। बट हमारा प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, गीक्स फॉर गीक्स की तरह, कि बंदे घंटों घंटों आके बैठेंगे तो इनकी आंखों में दर्द होगा, तो फिर ये डार्क मोड ऑन करेंगे, है ना। लाइट चीज़ को आप कितने घंटे देख सकते हो कोडिंग में, 4 घंटे 5 घंटे। बट आपको 9 घंटे की जॉब करनी है तो आप लाइट मोड में थोड़ी करोगे। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर होता है। तो ये लोग नहीं कर रहे ये चीज़, बट हमें तो करनी पड़ेगी ना, उस चीज़ का मेक श्योर करना पड़ेगा, है ना। तो कोई एक मोड तो पिटेगा ही पिटेगा, चाहे लाइट मोड, क्योंकि कलर का इशू आएगा ना गाइज। यहाँ पे समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, ये येलो कलर सही नहीं लगेगा। तो इस मोमेंट में हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट पे येलो हटा सकते हैं। हम्म, अब यहाँ स्कैम वाली चीज़ ये है कि नैप बार को पहले फाइनलाइज करते हैं, सॉरी फुटर को। फुटर में बंदा गया, तो फुटर में द मोमेंट बंदा गया, ये जगह क्यों खाली दिख रही है मुझे, तो ये जगह थोड़ी और इधर चिपक जाए। तो हम चलते हैं फुटर वाली फाइल में। फुटर वाली फाइल में ये हमारा सही हो गया, लिंक भी सारे वर्क कर रहे हैं। एक बार चला के देखते हैं, हाँ ठीक है, 1-on-1 मेंटरशिप है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, एक मिनट, ये क्या है भाई, प्राइवेसी, भाई प्राइवेसी, एक मिनट, प्राइवेसी भाई, हम कितनी बार बनाएंगे प्राइवेसी यार, मतलब हद है, कहाँ गई।
तुम लोग आओ भाई, तुम्हारा देखो तुम लोगों ने प्राइवेसी के नाम पे क्या लगाया। कुछ नहीं लगाया तुम लोगों ने। तो प्राइवेसी क्या होता है भाई, देखें ज़रा। हम प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर हम क्यों दे रहे हैं। कंपनी, अबाउट, ब्लॉग, ये क्या है। अब जैसे अगर ये लोग मान लो लाइट करते हैं, तो ये क्या है। वाइट में थोड़ा अजीब लगता है, आई नो, बट ये कहीं ना कहीं जेन्युइन लग रहा है ना कि हाँ किसी कंपनी की वेबसाइट है, सर किसी बच्चे की खेलने कूदने की वेबसाइट है। समझ रहे हो मेरी बात। तो कोडिंग और डिजाइनिंग इस लेवल की करनी पड़ेगी तुम लोग को। अभी से ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले मैं ऐसी वेबसाइट बनाया करता था। आई नो ये वेबसाइट तुम्हें पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी, इसमें मूवमेंट वगैरह सारी चीज़ एनिमेशन, बट पता है बात क्या होती है, ऐसी चीज़ें मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती हैं। अगर आप देखोगे ना ढंग से, देखो ये क्या है, फ़ोटो लगा रखी है डाउनलोड कर करके। तो आप खुद बताओ ये चीज़ें टिकेंगी आज की डेट में मार्केट में? नहीं टिकेंगी। समझ रहे गाइस। अब आपको चालू करते हैं, फिर कहाँ गए हमारा ये लोकल होस्ट। तो अब ये देखो सारे लिंक पहले चेक करते हैं। होम, हमारा होम पे वर्क कर रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में एरर आ गया। क्यों एरर आ गया कॉन्टैक्ट में? क्यों गाइस? क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट पेज बनाया ही नहीं है। 404 एरर का मतलब क्या होता है, आपका कॉन्टैक्ट पेज नहीं बना है। तो यहाँ पे मैंने नॉट फाउंड। कॉन्टैक्ट का एक फ़ोल्डर बनाया और इसी के अंदर एक फ़ाइल बनाई page.tsx। अभी जिसमें कोडिंग करो Next.js बोलते हैं इसे, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट में जो हमने PHP में बनाया था, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर, यूसी में। और आई नो कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, बट थोड़ा ट्राई करो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के निकलने वाले हो, डोंट बी वरी, ठीक है। अब इसमें हमने कॉन्टैक्ट पेज बनाया था, तो वो कहाँ गया। कोड का लॉजिक सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। ये हमारा कोड था जो हम प्योर HTML में लिखते। देख रहे हो आप लोग, ये क्या लिखा है प्योर HTML में, हेड वेड वो वाला। अब वहाँ पे क्या होता है, प्योर जावास्क्रिप्ट। समझ रहे हो? तो अभी आपको ऐसी लाइफ में आपकी ट्रांजिशन आने वाला है, आप टेंशन ना लो। अब मैं ये उस कोड GPT को दूंगा। अब देखो उससे कैसे जनरेट कराता हूँ। प्रॉम्प्ट देखना मेरी ध्यान से सारे बच्चे, एक बार आप प्रॉम्प्ट सीख गए आप गुरु बन जाओगे फिर कोडिंग के। अभी बोलूँगा दिस इज़ माई PHP कोड, ठीक है। पहले इसको क्या समझाया मैंने, दिस इज़ माई PHP कोड इन माई ओल्ड वेबसाइट। जॉपिंग देख रहे हो ना, बाद में मत बोलना भैया ये सब नहीं बताते, कभी एक्स्ट्रा चीज़ है। दिस इज़ माई PHP कोड इन माई ओल्ड वेबसाइट। क्योंकि पता है आजकल मैं देख रहा था बंदे कह रहे कि 500 1000 रुपये का ChatGPT सीखने का कोर्स है, क्या मतलब कुछ भी बेच रहे हैं लोग। दिस इज़ माई PHP कोड इन माई ओल्ड वेबसाइट, ठीक है, क्लियर है। अब बट आई वॉन्ट टू हैव द सेम थिंग फॉर माई न्यू वेबसाइट मेड इन किसमें, Next.js। इसको पूरा बताना है, जितना कम बताओगे उतना गंदा आंसर देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, बताने को पैसे नहीं लग रहे। न्यू वेबसाइट मेड इन Next.js, सो प्लीज़ यूज़ shadcn एंड टेल मी द कोड अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस समझते हो क्या होता है? कोई बताएगा बच्चा बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है? जल्दी बताइए बच्चे, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है? प्रोफेशनल कोड हो, उसमें कमेंट्स वगैरह हाँ, हों। जो कंपनीज में इस्तेमाल होता है यार। जैसे वेबसाइट आप बना रहे हो, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करो, तो आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। आप ये सोचोगे कि मतलब कुछ भी लिख के कोड चल जाएगा, नहीं यार। एक बाद में बग आप धरे जाओगे, टेस्टर आपको कैच कर लेंगे या कोई भी आपको पकड़ लेगा, तो आपको एक बग आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? हाँ, ये वाली चीज़ अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला हूँ। दिमाग क्या लगाने वाला हूँ कि जैसे यहाँ पर हम आए, तो ये चीज़ बच्चों को नहीं दिखेगी सही से, थोड़ी मिस मैच हो रही है। तो यहाँ पे हम कौन सा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला। ब्लैक पे, बैकग्राउंड पे कौन सा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला। समझ रहे गाइज? ये कलर वी विल बी यूजिंग हेयर। क्यों? क्योंकि ये कलर हमें चाहिए यहाँ पे डालोगे तो इससे आपका एक प्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ये कलर आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। क्लियर है बच्चों? बाकी अगर आप ब्लैक कलर देखोगे तो इसको ब्लैक ड्रॉप बोलते हैं, अभी बताऊंगा आपको। अब इसने जनरेट करने में लग गया है, मेहनत कर रहा है, पूरी बैठ के कंपोनेंट बना रहा है। इसका नाम रखा होगा कॉन्टैक्ट पेज, हाँ बहुत बढ़िया। अब इसने नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज, ये 4 नंबर लेते हैं हम फॉर्म भरवाने में, है ना। अब ये पूरा कोड वोड लिख रहा है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म,
ये वो उसको पीएचपी पता लग गया, अब ये बोल रहे हैं एपीआई एपीआई बनाइए सबमिशन के लिए, लेकिन अभी हम बैकएंड पे जा ही नहीं रहे हैं आप, क्योंकि आप लोग को बैकएंड नहीं आती है ना गाइस। तो अभी हम ये वाला कोड सिर्फ उठा के कहाँ रखेंगे, इस वाले लेआउट में रखेंगे। हमें एरर्स आएंगे, ये देखो रेड कलर के एरर आ रहे हैं यहाँ पे देखो कोने में राइट साइड में एरर आया, यहाँ पहुँचे। अब क्या एरर आ रहा है, फील्ड का एरर आ रहा है MNE। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ क्या हो गई, इसने जो हमें कोड दिया है वो JS फाइल का दिया हुआ, TSX का ही दिया है। चलो कोई नहीं, हम सबसे ऊपर से एरर देखना चालू करते हैं, क्या एरर आ रहा है। अच्छा, हमारे पास फॉर्म नहीं है, तो फॉर्म इंस्टॉल करने के लिए shadcn की हमें कमांड लिखते हैं, एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं। अब shadcn की वेबसाइट पे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा हमें पढ़नी है, किसी की बात पे विश्वास नहीं करना है। वेबसाइट में गए, कंपोनेंट्स में गए, फॉर्म्स दिख रहा है किसी को यहाँ पे, इनपुट OTP EF नहीं है क्या, नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ गया, हाँ मेरे पास जॉड भी नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो दिमाग लगाऊंगा। अब मैं इसको एक एक करके अपने सारे वो दूंगा, क्या बोलते हैं उसे। अभी ये क्या कर रहा है, मेरे को पूरा फॉर्म बना के दे रहा है, समझ रहे हो। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसे बोलूँगा भाई मेरे को क्या क्या एरर आ रहे हैं। सबसे पहले यूज टोस्ट दिख रहा है किसी को यहाँ पे, टोस्ट दिख रहा है, दिख गया। टोस्ट है। ये क्या कह रहा है, ओल्डेस्ट टोस्ट सी द ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन फॉर मोर। अच्छा जी, अब नहीं है आपके पास टोस्ट, क्यों नहीं है। तो अब मैं क्या इसको बोलूँगा, भाई मेरे पास तो टोस्ट आ ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ, है ना। तो अब यहाँ पर इसने बोला टोस्ट देखने के लिए आप ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, तो मैं आ गया ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में, हाँ ये रही पहले वाली shadcn/ui वाली। अब यहाँ पे क्या होगा, टोस्ट क्या होता है, ये देखो राइट साइड में आप देख रहे हैं क्या मस्त नोटिफिकेशन आ रही है गाइस, आ रही है राइट साइड में नोटिफिकेशन, आ रही है नहीं आ रही। तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है, फ़ोन में तो आती है, वेबसाइट में बहुत कम में आती है, इसलिए इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए कौन सी कमांड लिखेंगे हम, npm इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नोड पैकेज मैनेजर। तो क्या लिखेंगे हम, लेटेस्ट ऐड टोस्ट। तो ये कमांड हम जैसे ही लिखेंगे, आप लोग ध्यान देना, ये वाला एरर गायब हो जाएगा। ये कमांड लिखा, एंटर मारा, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर एक फोल्डर होता है कंपोनेंट्स के अंदर, UI के अंदर, यहाँ पे इसने टोस्ट नाम का कंपोनेंट देखो ग्रीन कलर का बना दिया, ये बना दिया। तो ये इसके अंदर इसने दुनिया भर का कोड लिखा हुआ है, जो कि shadcn हमें प्रोवाइड करता है, सेम लाइक बूटस्ट्रैप और टेलविंड। बट shadcn क्या करता है, कंपोनेंट ही बना के दे देता है। बूटस्ट्रैप और टेलविंड क्या करते थे, CSS मदद करते थे ना, shadcn पूरा कोड ही लिख के दे देता है। तो अब आप देखोगे तो वो वाला एरर गायब हो गया होगा, कहाँ गए, तो उसका एरर गायब हो गया होगा, कहाँ गया। हम उस फाइल में चलते हैं वापस से। तो अब टोस्ट का एरर अभी भी एरर आ रहा है, क्यों। चलो अगर इसे हम थोड़ा सा हटा देते इस लाइन को, और टोस्ट वाले एरर पे चलते हैं जहाँ से हमने टोस्ट इस्तेमाल किया, देखो यूज टोस्ट। तो इस पर कंट्रोल/ दबा के, कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे तो ये अपने आप ले लेगा। देन इसने यहाँ से ले लिया, वेरी गुड। अब यहाँ पे फॉर्म का भी इशू आ रहा है। अब हम फॉर्म हमें क्यों नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, फॉर्म हमारा कहाँ गायब हो गया। फॉर्म तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसी में हम कहीं ढूंढ लेते हैं। फॉर्म है इसमें, ये रहा ना। तो फॉर्म यूज़ करने के लिए हमें कौन सी कमांड लिखनी पड़ती है गाइस, npm shadcn लेटेस्ट, सबकी सेम रहती है, बस लास्ट में नाम चेंज हो जाता है। तो बहुत अच्छा कमांड इन लोगों ने चूज़ किया है। यहाँ पे मैंने कमांड लिखी, ऐड मारा, अब आप देखेंगे दोबारा इसने यहाँ पर फॉर्म नाम की एक नई फाइल बना देगा। यहाँ पे बन गई फॉर्म नाम की नई फाइल, कहाँ गई, ये देखिए। हाँ जी, बन गई हुई। अब इसके अंदर कोड आ गया, मेरे shadcn के सर्वर से मेरे लोकल में कोड आ गया। तो ये फ़ायदा होता है रैपिड डेवलपमेंट करने का, कंपनीज़ में इस तरह से कुछ डेवलपमेंट करी जाती है। अभी आप लोग HTML CSS सीख रहे हो, जरूरी है सीखना, बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे चल के मैं आप लोग को इस लेवल पे डेवलपमेंट करवाने वाला हूँ। बस मैं आपको एक प्रीव्यू दे रहा हूँ, समझ रहे गाइस। तो अब क्या हुआ, मेरे में से एरर क्या हो गया, चला गया, एक और एरर कम हो गया होगा। अब देखो मेरे में सारे एरर चले गए, एक भी एरर अब मेरी फाइल में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि चारों एरर किसकी वजह से आ रहे थे, इसकी वजह से। ये 5 चीज़ें हमें इस फाइल में से चाहिए थी, आ गई। अब हम चलते हैं, अब आप देखेंगे, अब जैसे ही नीचे चल के हमें कहाँ जाना है, सीधा कॉन्टैक्ट में। अब आप देख सकते हैं क्या मस्त सुंदर सा फॉर्म इसने बना दिया है, नहीं बना दिया गाइस। मैंने इसमें कुछ भी कोड नहीं लिखा है। आप लोग भी शौक होंगे कि भाई इतना अच्छा कैसे बन गया। ये सुनो गाइस, समझ रहे हैं, ये चीज़ें आप लोग को बनानी पड़ती है गाइस, बिना इसके आपका कोई भी समझेगा नहीं कि कैसे आप, मतलब पहले आप सीखो, नॉर्मल चीज़ें सीखो, आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे गड़बड़े क्या है फॉर्म में, इसमें थोड़ी स्पेस कम है।
तो हम जाएंगे फॉर्म वाले में, कॉन्टैक्ट वाले में, और क्या लिखेंगे टॉप पर, PT10। PT10 मतलब क्या होता है, यहाँ लिखेंगे पैडिंग टॉप से MT10। MT10 लिखते ही क्या हो जाएगा, मार्जिन टॉप। ये देखो यहाँ पे झटके मारता है, जब ये झटके मारता है तो ये रन कर रहा होता है। बट यहाँ पे हमारा कुछ भी काम नहीं बना, क्यों, कुछ काम हमारा अभी बना नहीं। तो हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन टॉप 10। तो अब देखते हैं क्या होता है, अब हमारा काम बन गया। तो अब हमें ऊपर से जगह मिल गई अच्छी खासी। अब आप देखेंगे तो अब यहाँ पर क्या गड़बड़ है, नीचे भी हमें जगह नहीं मिली है थोड़ी सी, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हटा के यहाँ पे हटा के यहाँ पे लिख देंगे, इसको क्या बोलते हैं, MY10। इसका मतलब क्या है भैया, ऊपर भी दे दो और नीचे भी दे दो, समझे बच्चों, ऊपर भी थोड़ा वो हो जाएगा और नीचे भी मेल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने बच्चे को समझाने के लिए दे दिया है ना, समझाने के लिए बहुत ज़्यादा इसको हमने दे दिया है टाइम। तो अब इसमें हम गड़बड़ क्या, ये हमारे इंडिया में नंबर नहीं होता है, तो इसमें हमने एक एरर फाइंड किया और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर क्या कर देंगे, +91। हमारे इंडिया में क्या होता है, +91, +91। और यहाँ पे आप अपना 1 2 3 4 10 नंबर 5 और यहाँ पर, हाँ ये मैंने कैसे आया है, मेरा सजेशन, बहुत बच्चे मेरे से भी पूछते हैं कि भैया ये आप कोडियम से कैसे ला रहे हो। इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया जिसका नाम है विंडसर्फ। अभी आप लोग इसमें मत पढ़ना, यह खुद ही कोड लिख देगा, आप लिख नहीं पाओगे, लेकिन आपकी मदद करेगा लर्निंग में। तो ये इसमें है, इंस्टॉल्ड में है विन, पहले इसका नाम कोडियम होता था, अब विंडसर्फ हो गया है। आ क्यों नहीं रहा है, अब देखो यहीं कहीं होगा, मिल क्यों नहीं रहा है मुझे, ये तो रहा मेरे में, अच्छा यहाँ नहीं दिखाता, ये देखो ये है विंडसर्फ चैट, इसमें भी होगा यार, पता नहीं क्या नाम चेंज करते रहते हैं डेली डेली ये लोग। पहले कोडियम नाम होता था, विंडसर्फ रख दिया ना, विंडसर्फ रख ली, फॉर्मली कोडियम। ये चैट चैट AI है जो आपको बहुत मदद करेगा, AI ऑटो कंप्लीट, जैसे बस ऑटो कंप्लीट देगा और कुछ नहीं देगा, इससे आप और कुछ एक्सपेक्ट करना भी मत, नहीं तो कोड खराब कर देगा। जैसे अभी देखा मैंने 1 2 3 लिखा तो 4 5 6 अपने आप समझ गया था, मतलब एकदम समझ जाएगा आपकी बात को, समझ रहे हो, रियल टाइम में समझ रहे गाइस। जैसे मैंने अभी नहीं लिखा था तो इसने अपने आप चेंज कर दिया था। तो अब वहाँ चल के देखते हैं। अब देखो हमारा 1 2 3 4 5 6 ये सही हो गया। हमने इसको बहुत ज़्यादा लाइन से नहीं दे दी लिखने के लिए, अपना मैटर समझाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर चलते हैं पहले वहाँ पे, क्या नाम था हमारे पेज का, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हम इसको ज़्यादा लाइन दे दिए प्लेस होल्डर को, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम हाइट 120 पिक्सल है। ये ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि इस नाम की कोई शायद क्लास होती ही नहीं है टेलविंड में, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 पिक्सल कर देंगे, तो ये देखो छोटा हो गया। अब ये जो फॉर्म है बहुत बड़ा है, तो मैं इसको छोटा कैसे करूँगा, ऊपर चलूँगा ऊपर चलूँगा ऊपर जाऊँगा जाऊँगा, तो ये फॉर्म है, फॉर्म, और इसका राउंडेड एल जी कभी भी नहीं हम लेते हैं, हम क्या लेते हैं, राउंडेड MD, अगर हमें जनरल फॉर्मेट करना होता है तो राउंडेड MD हम लोग स्टाइलिंग रखते हैं। और बॉर्डर बॉर्डर पैडिंग 8 शेडो MD मतलब शेडो SM क्या है, शेडो स्मॉल रहेगी, इसकी छोटी सी शेडो रहेगी। तो अब यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, नाम तो मेरा बस इतना सा है, तो इतना बड़ा फॉर्म रखने का कोई सेंस है गाइस, कोई सेंस है इतना बड़ा वो रखने के लिए, थोड़ा पतला कर दे इसे। अब पतला कैसे करेंगे, पतला करने के लिए इसको ये चीज़ पूरी चौड़ाई घटानी पड़ेगी, तो इसके लिए पहले इंस्पेक्ट करते हैं, करें। अब इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इसको कहीं ना कहीं, ये चीज़ यहाँ से मिल रही है, 1 मिनट, हाँ ये चीज़ यहाँ से मिल रही है, तो इसकी CSS एक बार देख लेते हैं खोल के। कुछ ना कुछ तो इसमें है गड़बड़, क्योंकि या तो ये चीज़ इसको दे रहा है गॉड क्वेश्चंस, ये देखो ये टेक्स्ट LG है ना, तो टेक्स्ट LG को हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट LG की जगह होता है MD, MD हो गया। और हेडर सेक्शन
ये ना लेकर यहाँ पर हम एक वो ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या इशू आ रहा है हमारे पास कि यार इसको ना हम पतला नहीं कर पा रहे। तो इसका हम मैक्स विड्थ करके क्लास होती है, मैक्स डैश विड्थ। मैक्स विड्थ हम मान लो दे देते हैं MD। तो ये क्या छोटा होगा, यस हो गया। तो इससे क्या हुआ देखा आप लोगों ने, क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये मैक्स विड्थ क्या हो गया ये। अब हम इसको MD ना देके क्या करेंगे, तो अभी सेंटर में आ गया है ना। लेकिन अभी भी ये बहुत अजीब सा नहीं लग रहा आपको, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब बढ़िया नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, अभी अजीब सा ही। इससे अच्छा तो पुरानी वाली में था, है ना। अब अब यहाँ पे बच्चे खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि है, मैं सही मान रहा हूँ, गलती है, कलर्स का भी कॉम्बिनेशन है, साइज़ का भी गलती। देखो ये वाली चीज़ आप देखो, आपको किसी को, ये मिनिमल UI है, आपको किसी को इतना समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है ना। यहाँ पे ज़्यादा समझाया जा रहा है हमें कि हमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। ये सुनो गाइस, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बंदे कंफ्यूज तो होंगे ही, है ना। तो ये वाली जो चीज़ है हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट करेंगे। क्यों करेंगे कमेंट, कमेंट करेंगे। और कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में इसको क्या रखेंगे, चलो इसे मान लो हमने सेंटर कर दिया। अभी भी हमारा फॉर्म एकदम अजीब लग रहा है अगर आप देखेंगे तो। और ये वाला फॉर्म आपको तब भी पसंद आएगा, क्यों, ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या किया गया यहाँ पे जो इसमें नहीं करा गया। चलो ये भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। बताएगा कोई बच्चा, देख पा रहे हो आप अपनी आंखों से क्या इसमें गड़बड़ है। राइट साइड की स्पेसिंग ज्यादा है और बीच में थोड़ा चलो कम लग रहा है। तुम लोगों ने यहाँ पे कहा MD, मैं इसको कर देता हूँ LG। LG मतलब लार्ज होता है ना। थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब दोनों के साइज बराबर हो गए। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हमें ये वाली चीज़ रखने की ज़रूरत है, ये नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। चलो अभी हम यहाँ इनके फॉर्म में चलते हैं, किसी और कंपनी के फॉर्म में, कॉन्टैक्ट में चलते हैं, कॉन्टैक्ट सेल्स में चलते हैं। देखो फॉर्म देखो आप कितना नेक्स्ट लेवल फॉर्म है। चलो क्या करते हैं, इसे डार्क मोड में करते हैं। ये ऐसा फॉर्म कैसे बना पा रहे हैं, क्या किया इन लोगों ने ऐसा कि ये फॉर्म इतना अच्छा लग रहा है, क्या हम ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं जो ये कर पा रहे हैं, ये देखना चाहिए ना हमें। ये नेम लिखने के बाद भी ये मस्त लग रहा है, और ये घटिया क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ नेम लिखने के बाद ये लोग एक अलग सा कलर दे दे रहे हैं। एक मिनट, आइकन नहीं हट रहा है इसमें, इस वजह से उसमें आइकन हट जा रहा था। नहीं आइकन, कौन सा आइकन, अच्छा कहाँ जो है। जैसे चेहरा बना हुआ है। चेहरा तो चलो अच्छा है, चेहरा तो थोड़ा वो हो गया, मतलब फ्यूचरिस्टिक हो गया, थोड़ा बढ़िया लग रहा है, मतलब कि मतलब हाँ। लिखने के बाद भी चेहरा रह रहा है, वही कह रहा हूँ। नहीं चेहरा रहे कोई दिक्कत नहीं है, बंदे को पता लगना चाहिए मेरा नाम है मेरी ईमेल है। लेकिन यहाँ पता है क्या है, यहाँ फॉन्ट का भी खेल है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। फॉन्ट का खेल है नहीं है कि नहीं, मानते नहीं मानते, फॉन्ट का खेल है कि नहीं। अब फॉन्ट का खेल कैसे करोगे तुम, अब तुम ये सोचोगे मैं बड़ा कर दूंगा मेरा गंदा लगेगा, नहीं, यही तो गड़बड़ है। और यहाँ पे स्पेसिंग का भी खेल है नहीं है नहीं, ध्यान से देखो। क्यों बच्चे, स्पेसिंग का खेल है या नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्टस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बंदा कॉन्टैक्ट पेज पे है। चलो कोई नहीं, तब भी हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आप देखो UI को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे स्पेसिंग है, फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, फॉन्ट इसका चोरी करते हैं एक बार, क्या फॉन्ट इसने इस्तेमाल किया है, फॉन्ट का साइज़ क्या है पता लग जाए कहीं से हमें, 16 पिक्सल। तो हमारे को उसकी क्लास तो वैसे नहीं पता लग पा रही है, नहीं लग पाता है 16 पिक्सल। और हमारे फॉन्ट क्या है, चलो ये भी देखते हैं, देखें। तो ये कमियां होती हैं जो हमें एक अच्छा UI बनाने से रोकती हैं। क्या है हमारे, यहाँ से देखते हैं, इसे चोरी करते हैं यहाँ से। क्या है इसका, हमारा फॉन्ट कितना, 14 पिक्सल, सिर्फ 2 पिक्सल का फ़र्क है। तो हमारा नाम क्या है फील्ड का, फॉर्म लेबल। अब फॉर्म लेबल में प्रॉब्लम ये आ रही है, हम यहाँ पर क्या देंगे, एक क्लास नेम। रिएक्ट में क्लास नेम होती है, तो जैसे यहाँ पे हमने दिया टेक्स्ट 16। वर्क नहीं किया, किया या नहीं किया, आई डोंट नो, देखते हैं। नहीं,
अभी भी नहीं हुआ वर्क। और 16 वर्क तो किया है, ये तो वर्क किया। अच्छा ओ सॉरी, ओहो ठीक है। यस, नाउ वी गॉट इट। अब देखो आप, कौन सा हो गया, 16 हो गया है ना। अब ये वाली चीज़ उठा के आप क्या कर दो, सब में डाल दो। समझ आ रहा है बच्चे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये वाली चीज़ उठा के आप सब में डाल दो। देखो कोई भी चीज़ मिलेगी, आपकी कंपनी इतनी जल्दी आपसे सेटिस्फाई नहीं होगी कि यार आपने बना दिया हो गया, नहीं यार, उसमें 50 कमियां निकालते हैं लोग। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो वही वाला सीन होता है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, यहाँ पे लिखा था आस्क अ क्वेश्चन शेयर फीडबैक। ओके, यहाँ पे देखो थोड़ा सा लाइट कलर इस्तेमाल किया गया यूआई में। हमने किया है? नहीं किया है। दैट्स द रॉन्ग थिंग। अब यहाँ पे आप सबमिट करोगे, ठीक है, दैट्स गुड। यहाँ पे हमारा फॉन्ट बड़ा हो गया, बट हमें थोड़ी सी स्पेसिंग और बढ़ानी पड़ेगी। इन्होंने कितनी स्पेसिंग इस्तेमाल करी है यहाँ पे? प्रॉपर, आई थिंक सो, अच्छी खासी स्पेसिंग है। और अपनी स्पेसिंग चेक करते हैं, हमारी स्पेसिंग कम है, आई थिंक सो कम है। आई थी पकड़ में। ठीक है, थोड़ी सी स्पेसिंग और बढ़ाते हैं। साइज़ हमने बढ़ा ही दिया है, तो स्पेसिंग बढ़ाने के लिए बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, स्पेसिंग बढ़ाने के लिए पूरे जो फॉर्म फील्ड है, फॉर्म फील्ड, ओके, तो जैसे ये फॉर्म फील्ड है, अब यहाँ पे हम क्या सोचेंगे कि जो फॉर्म फील्ड है इसी की जो क्लास नेम, कहाँ गई क्लास नेम? है इसमें नहीं है, बट ठीक है, ऐसे भी हम बना सकते हैं, बट इट्स स्टिल लुक समवॉट किडिश। और हमें थोड़ा ऐसा ऐसा भी नहीं चाहिए, बट हमें कहीं ना कहीं ये कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये कलर चेंज करने के लिए व्हाट वी कैन डू, एक क्लास होती है, मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ये कलर थोड़ा सा और लाइट करने के लिए यहाँ पे एक क्लास होती है जो मैंने इस्तेमाल करी थी इसमें, जो मैंने क्लास इस्तेमाल करी थी इसमें इसको वाइट करने के लिए, ग्रे करने के लिए। और उस क्लास का नाम है, जब आप जाओगे, देखो, सबसे पहले फुल स्टैक में गए, फुल स्टैक के कंपोनेंट्स में गए, और प्राइसिंग सेक्शन में, प्राइसिंग कार्ड में गए। तो प्राइसिंग कार्ड में जाने के बाद आप यहाँ पे जब देखोगे, ये रही बीजी म्यूटेड, ये क्लास है। बीजी को हम क्या कर सकते हैं? म्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है? फॉर्म है ना। यहाँ पे आपने बीजी म्यूटेड लिखा, और लिखते ही व्हाट यू हैव सीन, कि आप जैसे ही कॉन्टैक्ट पे गए, ये हो गया। अब पूरे फॉर्म का बीजी उड़ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है ना, ये भी एक अलग स्कैम हो गया हमारे साथ। तो हमें इतना ज़्यादा कलर तो पहली बार चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था 90 लिखते और ज़्यादा होता है। ओके, बीजी म्यूटेड, तो हम 10 लिखेंगे। 10 लिखने से क्या होता है? 10 लिखने से थोड़ा सा फ़र्क है। अब हम लिखेंगे 20, 20 लिखने से थोड़ा सा और फ़र्क आया। अब हम लिखेंगे 30 पे, देखते हैं 30 लिखने पे, दैट्स गुड, दैट्स गुड। बट अभी भी ये वाली बात नहीं आ पा रही है। जैसे इसकी एक आप देखोगे ना चीज़, एक नेक्स्ट लेवल चीज़ लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इस पर बहुत लोग बैठ के घंटों घंटों मेहनत करते हैं, और मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा। अभी मैं जस्ट ऐसे इसको बना रहा हूँ कैजुअली, समझ रहे हैं आप लोग गाइस? अब ये कलर हमारा गलत है। पहला कलर हम लेते हैं ये वाला, और वो कलर हमारा 10 वाला ही सही था, इफ़ आई एम नॉट राइट, नॉट रॉन्ग। 10 वाला नहीं, चलो 20 वाला ले लेता। एक और क्लास होती है जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो मैं भूल रहा हूँ। जब मैं यहाँ बना रहा था कुछ, तो उसने मुझे बताया था, नहीं नहीं,
एक और क्लास होती है यार, बैकड्रॉप। बैकड्रॉप इसमें होगी, इसमें बैकड्रॉप। ड्रॉप ड्रॉप नाम की कोई चीज़ है, नैप बार में होगी, नैप बार में शायद से, नैप बार में। बैकड्रॉप, बैकड्रॉप फिल्टर सपोर्ट्स बैकग्राउंड फिल्टर बीजी बैकग्राउंड 100। हाँ, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बड़ी खतरनाक क्लास होती है। बीजी बैकग्राउंड 100, देखो जैसे अगर मान लो ये हमारा था, कहाँ गया। अब ये चीज़ अगर मैंने यहाँ लिखी और इसमें बीजी बैकग्राउंड 100, फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारा बैकग्राउंड 100 है, कहाँ गया। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, थोड़ा सा अब ये डार्क हुआ है। अब ये वाली बात बन रही है, अभी वाली बात बन रही है। अब बीजी बैकग्राउंड 100 है, अब इसको हम करेंगे 50। कमान 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 कमान। नहीं ये शायद से, अरे बट एक साथ नहीं इस्तेमाल करेंगी ना ये। अब जैसे ये बीजी है, अब इसको मान लो मैंने 60 कर दिया, अब शायद से थोड़ी ओपेसिटी कम हो जाएगी, इफ़ आई एम नॉट राइट। नहीं यार, बट ये चीज़ वर्क नहीं कर रही ना। यहाँ पर अगर बीजी बैकग्राउंड अगर आप लिखेंगे 10, ये वाली क्लास हटा देते हैं अभी के लिए। सही जगह चेंज करूँ ना मैं। बीजी बैकग्राउंड 100, अरे यार ये 10 लिखना, 100 क्या लिख रहा है ये। मार्जिन ऑटो शेडो एसएम, शेडो एसएम लिखा है, शेडो एमडी कर देते हैं। शेडो से कुछ फ़र्क पड़ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। शेडो एलजी करते हैं, ब्लैक पे क्या ही शेडो मारोगे, ऑलरेडी काला है। अब ये चीज़ इशू आ गई। अब यहाँ पे वो वाली जो क्लास मैंने छोड़ी थी वो क्लास दोबारा लिखेंगे, और इस क्लास में जैसे अगर आप देखोगे तो 110 लिखने पे क्या कौन सा कलर आ रहा है आपका, ये हटा दो, ये क्लास दोनों साथ में वर्क नहीं कर रही है। और यहाँ पे अगर मैंने लिखा 60, अबे यार कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, क्या हो गया भाई, सीएसएस क्लैश हो गया क्या। अब मैं पूरा कोड रिवर्ट कर देता हूँ कंट्रोल जेड कर करके। हम्म अब देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, अब ये हुआ 20। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें जैसे अगर ये कलर बैकग्राउंड में लाना है, ठीक है, ये कलर हम बैकग्राउंड में ले आएंगे, बट क्या हम ये कलर ला पा रहे हैं बैकग्राउंड में, नहीं ला पा रहे ना, यही दिक्कत है। अच्छा इन्होंने भी गेम खेला है, किसी किसी जगह पे प्योर ब्लैक कलर नहीं रखा है। ओके ओके ओके, ये गेम खेल लिया ना। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, एक यूआई में एक और चीज़ होता है कि जैसे अगर तुम्हें कोई चीज़ दिखानी, समझ रहे हो बच्चों, अगर तुम्हें जैसे ये चीज़ एक स्क्वायर शेप की तुमने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, पूरे यूआई को समझना मेरी बात ध्यान से, पूरे यूआई को तुम क्या करोगे, पहले ब्लैक कलर से क्या कर दोगे, बैकग्राउंड इसका क्या कर दोगे, ब्लैक कलर से कर दोगे, कर दिया। अब यहाँ पे एक स्क्वायर कलर की चीज़ लाओगे इतनी बड़ी सी, ठीक है, और इस चीज़ पे क्या करोगे, इस चीज़ को हल्का सा क्या कर दोगे, हल्का सा ब्लैक से क्या कर दोगे, हल्का सा क्या कर देंगे बच्चों, लाइट। लाइट। तो यहाँ क्या गेम हो जाएगी, यहाँ ये वाली गेम हो जाएगी, इन्होंने गेम खेल दी। शैड सीएन ने जो दिमाग लगाया था, शैड सीएन ने अपना कलर कौन सा रखा था, लाइट वाइट कलर, मतलब थोड़ा लाइट ब्लैक। इन्होंने क्या कर दिया है, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तब आपको समझ आएगा। ये कलर आप देखो, यहाँ पे ये वाला चीज़ देखो, और ये वाला चीज़ देखो, ये लाइट ब्लैक है और ये कौन सा कलर है, प्योर ब्लैक। ये कौन सा कलर है, लाइट ब्लैक, और ये कौन सा है, प्योर ब्लैक। तो जब हम इनके कॉन्टैक्ट सेक्शन में भी गए थे, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी बच्चों, क्या नोटिस करी वहाँ पे, ये प्योर ब्लैक हो गया, और हमारा क्या हो गया, हमारा फेडेड रह गया। ध्यान से देखो, अभी फ़र्क पता लगा आपको, ये कलर पे यहाँ पे नोटिस करना, देख रहे हो उनका कितना डीप डार्क है। हमारी लास्ट वाली वेबसाइट में भी अगर आप देखोगे, हमने डीप डार्क इस्तेमाल किया हुआ है। आप इन दोनों वेबसाइट में देखो, आपको फ़र्क सामने सामने फ़र्क दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर में। तो अगर डार्क मोड बना रहे हो तो ये गलती कभी मत करना, क्या जो मैंने करी, क्या कि हमने दिमाग लगाया थोड़ा डीप डार्क नहीं रखेंगे। इससे पता है प्रॉब्लम क्या आती है, यूज़र को
ये प्रॉब्लम आएगी कि आप ब्लैक मोड बनाने को बना तो दोगे, लेकिन आप उस पर चीज़ उठा नहीं पाओगे। उठाना मतलब जैसे यहाँ ब्लैक मोड पे चीज़ देखो कैसे उठाई हुई है, लाइट ग्रे कर दिया थोड़ा सा, है ना, डार्क ग्रे मतलब, तो ये उठ गई, ये लग रहा है ना इसके ऊपर है, ब्लैक के ऊपर है। बट यहाँ पे क्या सीन हो जा रहा है, यहाँ पे दोनों ब्लेंड हो जा रहे हैं, ध्यान से देखो। तो इसके लिए मुझे पता क्या करना पड़ेगा, बैक, और इनके में ब्लेंड नहीं हो रहा, इनके में तुम देखो, इनके में कहाँ ब्लेंड हो रहा है, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क पता लग रहा है। क्यों पता लग रहा है? क्योंकि ये चीज़ क्या है, डीप डार्क है, और मेरे में नहीं है। मेरे में क्या है, ये दोनों ऑलमोस्ट मिलते जुलते, तो वी शुड अडेप्ट डीप डार्क पहले। अगर डीप डार्क आपके पास है तो आपकी ये डेवलपमेंट मस्त हो जाएगी। अब मेरे में इसीलिए ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डीप डार्क मोड पे स्विच करना पड़ेगा। समझ रहे गाइस आप लोग? इसीलिए देखो ये चीज़ इसके ऊपर अजीब सी लग रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को नोटिस करनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चे? ये सुनो, यस भैया यस। तो ऐसे वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें आप बनाओगे, अभी धीरे धीरे आपको समझ आएगा इतना बड़ा कोड बेस कैसे हैंडल करते हैं, दो प्रोजेक्ट में से इसमें से कोड निकाल के इधर उधर मल्टीपल चीज़ें होती, धीरे धीरे आप लोग एक्सपीरियंस हो जाओगे, ठीक है। और एआई का भी इस्तेमाल करो, क्योंकि ऐसा सोचना नहीं कि एआई इस्तेमाल कर लूँगा तो कुछ नहीं होगा। अरे यार, एआई आपको लर्न करने में मदद करता है बहुत। मुझे लास्ट 1 ईयर में चैटजीपीटी ने बहुत हेल्प की है नई नई चीज़ें सीखने के लिए, किसी ने नहीं सिखाई इतनी भैया चीज़ें। हाँ भैया कोई ऐसा लाइक एआई है जो जिसमें प्रॉम्प्ट डालकर सबसे अच्छा फ्रंट एंड बना के देता है, भाई, मतलब बोल तो रहा हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, एक ही एआई है, तुम ही लोगों ने तो बताया था मुझे जब लॉन्च हुआ था तो। डीप सीक। हाँ, मतलब लेकिन भैया मैं जैसे प्रॉम्प्ट डालता हूँ तो बहुत बेसिक वेबसाइट ही बना देता है, मतलब ऐसे ही अगर नहीं, मतलब बहुत चैट सीएन इस्तेमाल करोगे तभी तो आज ये लेक्चर किस पे था, बेसिक वेबसाइट हाँ, थोड़ी बनाने के लिए था, यहाँ पे हमें प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए तो पूरा लेक्चर था। क्यों गुरुदेव जी? जो बच्चे कर रहे हैं उनसे पूछो यस आप। भैया यस। पूरा इसी पे था कि हम बड़ी वेबसाइट्स कैसे बनाए, तो खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बहुत सारी चीज़ों का। स्मॉल प्रोजेक्ट्स तो आप बना दोगे। अब फॉर एग्जांपल ये वाला चीज़ उठाओ मेरा, और एक ये वाला चीज़ उठाओ, रोड मैप वाला, ये देखो इसका यूआई देखो, और एक इस वाले में आओ, इन दोनों का यूआई देखो। ये थोड़ा किडिश लग रहा है, बट ये एक प्रोफेशनल लग रहा है। ऐसा कैसे होता है, सोचते हो आप कभी? करना पड़ता है, लग के करोगे, जब बनाओगे कि बारीकी से एक चीज़ पे ध्यान दोगे तब पता लगेगा। फॉन्ट साइज, लिखाई, बॉर्डर, फिनिशिंग, तो ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है, किडिश है, ऐसी बना दिए, काम चलाओ, चला लो भाई। समझ रहे हो? ये चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को, तब बनती है एक स्मॉल प्रोजेक्ट। एक बार प्रोजेक्ट चालू तो करो रिएक्ट में, देन उसमें फाइल्स ऐड करते रहो। मेरे प्रोजेक्ट्स में तुम देखो कितनी सारी फाइल्स हैं, हर हर चीज़ में एक एक फाइल है। समझ रहे हो? कंपोनेंट्स में देखो कितनी सारी फाइल्स हैं। तो बनाओ तो प्रोजेक्ट रिएक्ट में, तब पता लगेगा ना। ठीक है तन्मय, जी भैया। मेहनत करो गाइज आप लोग अपने एंड पे। चलो फिर इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है? चलो, ओके गाइज।